जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना नेक्स्ट सीटेट यानी कि जो जुलाई में आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन को आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम जो आपकी प्रिपरेशन कराएंगे पेपर 1 के लिए मैथ्स कराएंगे और पेपर 2 के लिए क्यों साइंस के सब्जेक्ट को कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ जो चलती है पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम तक चलती है, जब तक मैं आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवा देता हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले थ्योरी वाला पोर्शन समझाता हूँ, उसके बाद साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर होता रहे, ठीक है ना। तो देखिए आज की पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर है ये केवल और केवल आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, बल्कि इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी कैलकुलेशन में भी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर सबसे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे के सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए आपके टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो मैं डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताऊंगा। कौन कौन सा होगा आपका, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का देखेंगे, 6 का, 7 का कम ही पूछा जाता है, 8, 9, 10 और 11, ये यहाँ तक मैक्सिमम आपको 11 तक पूछा जाता है। तो मैं 11 तक के सारे नियम को पूरा बाइलिंगुअल यहाँ पे डेटा दूंगा। उसके बाद अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिल्कुल पेड क्लास की तरह रहेगा। अभी से अगर जुड़ रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, जून तक आपका मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे रूल्स फॉर 2 के लिए, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, विभाज्यता के नियम, जो बिल्कुल बहुत ही नए होंगे। मैं बता दूं आपको ना, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे मैं लिख देता हूँ 123, अब मैं कहूँ आप भाग दे के बताओ 2 से पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें ना पूरा कुछ भाग नहीं देना पड़ता है, इसमें कुछ नियम होते हैं, उन्हीं को हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये जो नियम होता है 2 का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इनका कहना है कि दुनिया की कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उसकी अंतिम संख्या सम हो, यानी कि या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 112, ठीक है ना, या मैं लिख दूं 2024, ये मान लो 22/024 लिख दिया। अब मैं पूछूं 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप बस क्या करोगे, लास्ट का इकाई अंक देख लो, इकाई पे 4 है जो कि 2 से कट रहा है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो ये पूरा का पूरा संख्या ही आपकी किससे कटने वाली है, 2 से कटेगी, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया, बहुत आसान होता है, बच्चे को पता होना चाहिए। ये क्या क्या देखोगे लास्ट में, दिखे 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4, 6, 8, 10, मतलब 8 के बाद तो संख्या रिपीट होने लगती है। इकाई अंक केवल आपको देखना है क्या हो, सम हो, ठीक है। यहां तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 28 क्या 2 से डिविजिबल है, तो मैं भाग नहीं करूंगा, 8 को देखूंगा। 8 एक सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से ये भाग हो रहा है, तो ये पूरा 28 2 से भाग होगा। मैं पूछूं 29 बताओ, 29 क्या आपका 2 से भाग होगा, तो आप कहोगे कि इकाई का देखो, इकाई पे 9 है, 9 जो है आपका विषम संख्या है, क्या है, ऑड है, ये जो है 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा 29 आपका पूरी तरीके से 2 से नहीं कटता है। तो 2 का रूल सीख लिए, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं 3 का रूल, जिसको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी आप लोग बता सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये भी काफ़ी आसान होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम कहता है दुनिया का कोई सी भी नंबर हो, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। ये क्या मतलब हुआ, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3, 123 है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इसे हम 3 से पूरी तरीके से भाग दे सकते हैं। तो आप भाग देने मत बैठ जाना, तो क्या करोगे भाई, आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड करो, 3 2 5, 5 1 6, 6 आ गया, अब 6 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6। अगर इनके अंकों का योग पूरी तरीके से 3 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा 123 जो है 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यही इसका नियम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप्ड है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स
इज डिविजिबल बाई 3, इनके अंकों का योग अगर 3 से भाग है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से भाग्य होगी। ये यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिखा है, ठीक है ना। चलो एक एक नियम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो ये देख लो, 123 का मैंने जैसे बता ही दिया, तो देखो 3 में 2 और 1 ये सबको जोड़ा आपने, 6 मिला, 6 को देखा आपने 3 से भाग था, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं 124, क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ो, 4 2 6 और 1 7, 7 को 3 से भाग कर रहे हैं, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से नहीं कटने वाली है, कितनी भी कोशिश कर लो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो 3 का समझ गए। 2 के लिए यूनिट प्लेस चेक कर लो, सम हो। 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटने वाला हो, ठीक है ना। अब बारी आ जाती है अगले अंक की, जो कि है आपका 4। तो विभाज्यता का नियम 4 के लिए रोका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, वरना आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, फ्री में ही दूंगा मैं, ठीक है ना। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दुनिया का कोई सा भी अंक हो जिसके इकाई अंक के 2 डिजिट, यानी ऐसे समझो, जैसे मैं लिख दूं 2116, मतलब ये रहा 2116 है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये आपकी जो संख्या है 4 से भाग होगी। तो आप क्या करोगे, पूरी संख्या को भाग नहीं करना, ये लास्ट के 2 अंक को चेक कर लो। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो पूरी संख्या ही अपने आप 4 से भाग हो जाएगी। 4 चौके 16, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो 2116 पूरी तरीके से आपका 4 से विभाज्य है, ठीक है ना। अब मैं इसके सामने, इसके पहले बहुत कुछ अगर नंबर लिख दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 16 लिख दिया। अब मैं पूछूं कि क्या यह संख्या 4 से भाग होगी, इतनी बड़ी संख्या, तो आप सबको मत चेक करो, बस देख लो लास्ट में 16 है, हाँ 16 तो 4 से भाग होती है, 2 डिजिट हमने देख लिया। यही अगर बता देगा कि ये 2 अंक कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मेरे सारा कुछ लिखा हुआ है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाई 4, बस लास्ट के अगर 4 अंक 2 अंक विभाज्य हैं तो वही हो जाता है किसके लिए, 4 का विभाज्यता नियम, ठीक है ना। अच्छा लगे हाथ में आपका 8 का भी बता ही देता हूं, क्योंकि ये इसी टाइप का है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना होता, कि नीचे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। एक संख्या जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1 2 3 512, ये लिख दिया, ठीक है ना, ये संख्या है आपके सामने। मैं पूछ रहा हूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 अंक चेक किए थे, 8 का अगर चेक करना है, मैं अगर पूछूं कि इसको 8 से भाग करके चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से भाग होगी, तो आप ना क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट बस चेक कर लो। जैसे 512 है, इसको चेक कर लो कि क्या ये 8 से भाग हो रही है, तो पूरी संख्या चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं 8 से चेक कर लूंगा, 512 8 का क्यूब ही होता है, ये जो है आपका पूरी तरह से कट जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है ना। तो 8 का नियम भी एक बार यहां समझ लो, एक बार अभी मैं आगे डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है ना, ये समझ लिए। तो पहले तो यहाँ 4 वाला क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ पे देखिए 316 का एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट 16 था, 16 4 से कटता है तो 316 भी कटेगा, 3016 भी कटेगा, कितना भी हो जाए इसके पहले कुछ भी जोड़ डालो सब कटेंगे, ठीक है ना। चलो अगला नंबर आपका आ जाता है रूल फॉर 5, यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम। ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान है। 5 का नियम कहता है आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस लास्ट का डिजिट या तो 0 लिखा हो या फिर 5 लिखा हो। क्या हो, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इतना है, मुझे चेक करना है क्या ये 5 से भाग लगेगी। मैं सबको नहीं चेक करूंगा, लास्ट में देखा 5 है, हाँ टिक मार दूंगा, ये 5 से कटेगी, ठीक है ना। अगर इसी पे मैं 0 लिख दूं, 0 दिख गया तो भी कटेगी। तो नियम समझ गए, क्या कह रहा है नियम, कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उसकी अंतिम संख्या 0 या फिर 5 दिख गई तो वो संख्या पूर्णतः 5 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज इधर 0 और 5, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 25 में लास्ट में 5 दिख गया, 40 में लास्ट में 0 दिख गया, तो आई होप 5 में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। सारा का सारा ये पेन चली हुई पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके अप्रिशिएट करते रहना है, क्लास को एंजॉय करना है।
आपके एग्जाम आने से पहले डेली एक एक क्लास होगी अल्टरनेट। आज मैथ की हो गई, कल साइंस की होगी, फिर मैथ की होगी, फिर साइंस की होगी। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी। डेली आपको शाम को लगभग 5 बजे से 6 के बीच में, आप मान के चलिए इसी के आसपास में मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए। इस बार कैसे भी कोई भी वजह रही हो पिछले पेपर में आपको क्लियर ना करने की, इस बार जरूर क्लियर कर लेना। पूरी तरीके से एक एक क्लास अगर देख डालोगे तो 100% क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा देखिए, अब 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है। देखिए 6 का कोई डायरेक्टली रूल नहीं होता है। 6 अपने आप में किसका कॉम्बिनेशन है, 6 देखोगे तो 2 से और 3 से है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कभी हमें 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है तो हम पहले 2 से चेक कर लेते हैं और फिर 3 का चेक कर लेते हैं। और 2 और 3 का अगर है तो इनका मल्टीपल 6 का भी होगा ही होगा, ठीक है ना। देखिए कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। यही कंडीशन चेक करनी होती है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे आपके सामने एक नंबर है 72, मुझे चेक करना है कि क्या ये 6 से कटेगा, तो मैं 6 से भाग नहीं दूंगा, मैं चेक करूंगा 2 और 3 से। मैंने 2 से चेक करने के लिए यूनिट प्लेस देखा 2, हाँ तो 2 का काम हो गया, ठीक है। तो 2 से तो 72 कटता है। 3 से चेक करने के लिए 7 और 2 9, 9 जो है 3 से कटता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 72 जो है 2 से भी विभाजित हो रही है, साथ ही साथ 3 से भी हो रही है। इसका मतलब 2 और 3 के गुणनफल यानी कि ये 6 से भी विभाजित होगी। तो इसका डायरेक्ट नियम नहीं होता, 2 और 3 पे डिपेंड होता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए 72 का ही दे रखा है। चलिए अब हम लोग 6 का समझ लिए। देखिए 7 के नियम के लिए ना, 7 का नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नियम लगाने से आसान होता है कि 7 को डायरेक्टली भाग करके चेक कर लो। जैसे 49 है, आपको पता करना है 7 का डिविजिबल है कि नहीं, तो आप 7 से भाग करके चेक कर लेना, इतना टफ नहीं होता है इसका नियम। अदरवाइज इसको इसमें से घटाना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, कई सारे स्टेप चलना पड़ता है, इसलिए मैं उसको बताता नहीं हूँ। पिछली साल भी नहीं बताया था और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम आपको उस टारगेट से पढ़ाएंगे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। चलिए अब हम सीधा सीखेंगे 9 का, फिर अभी नीचे 8 का लगा हुआ, ऑलरेडी 8 का सिखा भी दिया। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको 3 का विभाज्यता का नियम सिखाया, उसी तरीके से 9 का विभाज्यता का है। 3 का नियम क्या था कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 9 कहता है भाई मेरा भी यही नियम है कि मेरे अंकों का योग भी 9 से कट जाए। जैसे 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मैं पूरी तरीके से इसको 9 से भाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो चलो जोड़ते हैं, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। 15 9 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या पूरी तरीके से 9 से नहीं कटने वाली है, ठीक है ना। अच्छा ये देखते हैं। अच्छा अब देखो एक दूसरा नियम क्या होता है, एक अंकों का योग हो गया। दूसरा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे 2 पेयर बनाओ या 3 नंबर को लेकर के जिससे 9 बन जाए। जैसे 4 5 9 मिल गया तो इसको हटा दो, इनका काम हो गया। अब देखो 3 2 5 1 6, 6 9 से नहीं कटता, तो देखो इस तरह से एलिमिनेट भी किया जा सकता है। एक नंबर और देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये है, ठीक है ना। इतना बड़ा 6 अंकों की संख्या है। मुझे बताओ कि क्या ये 9 से भाग होगी पूर्णतया। तो अब आप क्या करोगे, पेयर बनाओ कि ऐसा कौन कौन से है जो 9, जिनका योग 9 बन रहा है उनको हटा दो। जैसे 5 4 मिलके 9 काट दो, और 6 और 3 मिलके 9 काट दो। 1 2 3 बन गया, 3 मिल गया, ये भी नहीं कट रहा है 9 से, क्योंकि देखो 3 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 9 से 3 से 9 कटता है, 3 जो है 9 से नहीं कटता है, ठीक है ना। तो यही विभाज्यता का नियम 9 से कहता है कि अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाए। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तभी वो 9 से विभाजित होगी, ठीक है ना। देखिए आपके सामने 729 लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ। 729 मुझे चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 डायरेक्टली दिख गया तो 9 को हटा ही दो। 7 और 2 मिलके 9 हो रहे थे, इनको भी हटा दो। तो टोटली आपके सामने हो गया कि जब पूरी संख्या कट जाए तो समझ लेना ये 9 से कट रहा है। या इनको जोड़ो, देखिए 7 + 2 9 और 9 18, 18 9 से काटोगे पूरी तरीके से 9 बार में, 2 बार में कट गया। इसका मतलब 729 पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है ना। तो 9 का नियम समझ गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 9 का और 11 का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, और 9 वाले के साथ 8 का पूछता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं।
अगला जो आपका नियम है किसका है, 10 का नियम है, ठीक है ना, कि रूल्स फॉर 10 यानी कि 10 से विभाज्यता का नियम। तो इसको सीखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। कोई संख्या का अंत अगर 10 से विभाजित हो रहा है, यानी कि अंत में अगर 0 दिख गया तो वो 10 से विभाजित होगा। जैसे 9 के बाद 0, 90, 100, कितना भी, कोई कितनी बड़ी संख्या लिख लो, लास्ट में केवल 0 चेक कर लो, अगर 0 है तो वो 10 से कटेगा ही। तो ये तो बहुत ही आसान नियम होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है ना। चलिए, मैंने ऑलरेडी आपको 8 का नियम बताई दिया था। 8 का नियम क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, यानी कि अंत के अगर 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। देखिए 512 का एग्जाम्पल दे रखा है। अच्छा, कई बार ये आ जाता है, जैसे मान लो मैंने 64 ही दे दिया, अब आपके पास तो 3 डिजिट है ही नहीं, तब क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली 8 से भाग करके चेक कर लिया जाता है, ठीक है ना। क्या याद करोगे कि अगर आपके पास 2 ही डिजिट है तो पूरी तरीके से 8 से भाग करके चेक कर लो, वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए 1-2 और एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी चेक कर लो। 12,345 है, इसको चेक कर लो, ठीक है ना, ये किससे डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये समझाई दिया था। देखो इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे लिखा हुआ था, आप हिंदी में भी देख सकते हैं कौन किससे कट रहा है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, रोक करके पढ़ लेना। 1 2 3 4 4 अंतिम 3 अंक 344 है, इसको 8 से भाग किया आपने, 43 बार 8 से विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या ही आपकी क्या हो जाएगी, 8 से भाग लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये इंग्लिश वर्जन है तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका 3-4 स्टेप आपको याद रखना है। मैं बताता हूँ क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे आपके सामने मैं लिख देता हूँ 121 और मुझे चेक करना है कि क्या ये 11 से भाग है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखिए सारे स्टेप लिखा हुआ है हिंदी में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि उसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर 0 हो या 11 हो, मतलब 0 हो या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या 11 से भाग लगेगी, ठीक है ना। अभी मैं और अच्छे से इसको चेक करवाता हूँ। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको राइट साइड से चेक करना, जैसे विषम सम विषम इस तरीके से चेक करते हो, क्या है, दाहिनी ओर से अंकों के विषम और सम स्थानों को क्या करो, पहचान कर लो। तो ये हो गया इवन, हो गया, सॉरी पहले तो ऑड से शुरू होता है इकाई पे, ऑड इवन ऑड, इस तरीके से आपने पहचान कर लिया। फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में, ऑड वाले को ऑड के साथ और इवन वाले को इवन के साथ जोड़ दो। देखो विषम स्थानों के अंकों का योग निकालें, पहले हमने विषम का निकाल लिया, फिर सम स्थानों के अंकों का योग निकालें, फिर बड़े में से, इन दोनों में से जो बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता कि इवन में से ऑड को घटाओ या ऑड में से इवन को घटाओ, जो भी कुछ बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा दो, जो आपका आंसर आया चेक कर लो, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से भाग होने वाला कोई नंबर आ जाए, ठीक है। देखिए अंतिम में क्या आएगा, यदि अंतर 0 या फिर 11 से विभाज्य होगा तो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है ना। अभी नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको और डिटेल में विद एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे 121 है, आपने यहां पे देखा ऑड पे 1 आया, यहां रखो, यहां पे 1 है, 1 और 1 इसको जोड़ा आपने 2 मिल गया, ये हो गया विषम स्थानों का योग निकल के आ गया। सम स्थान पे तो केवल 2 ही है, तो ये सम स्थान का आ गया। इन दोनों का अंतर करो आप, तो 2 - 2 मैंने किया तो 0 आ गया ना, 2 - 2 तो 0 आ गया। तो मैंने तो यही कहा था, अंतर या तो पूरी तरीके से 0 आ जाए या 11 से कोई भाग होने वाला, तो 0 मिल गया, इसका मतलब 121 जो होगा ये 11 से पूरी तरीके से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे देखिए 1 3 5 3 है। पहला कदम क्या है, राइट से चुनाव करोगे, इसका एक छोड़ के इसको जोड़ो, इसको फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो विषम स्थानों का योग कितना हो जाएगा, 3 + 3 9 आ गया। सम स्थानों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया। दोनों का अंतर करो, 9 में से 6 गया, 3 आ गया। तो दोनों का अंतर, एक सेकंड, सॉरी विषम स्थान पे तो 5 1 6 आएगा ना, और विषम स्थान पे 3 + 3 जोड़ना था, ये 6 होगा। तो 6 में से 6 गया, 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया इसका मतलब आपका आंसर 11 से भाग हो गया। देखो 100 मतलब 1353 है, ये संख्या 1353 है। विषम स्थान पे कौन कौन आया था, 3 और 3, 3 + 3 6 मिला। सम स्थान पे कौन आया, 5 और 1, तो 5 और 1 फिर 6 मिला। इन दोनों का डिफरेंस निकाला आपने, कितना आ गया, 0।
या तो 0 आना चाहिए था 11 से, या तो 11 से भाग होने वाला, तो हमको 0 मिल गया। 0 मिलते ही हमने क्या कहा कि 1353 पूरी तरीके से 11 से भाग लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपके सामने है 1 2 3 4, ठीक है ना, इतना है। पहला कदम क्या चलोगे, राइट साइड से 4 उठाया, 2 उठाया, 4 और 2 जोड़ा 6 मिला। फिर बचे हुआ सम वाले को जोड़ो, 3 और 1 4 मिला, तो ये 4 हो गया। तो 6 में से 4 निकाला, अंतर 2 आ गया। बताओ क्या 2 0 है, नहीं है, ये कट गया। 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका मतलब 1234 जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम आपको प्रीवियस ईयर डिस्कस कराएंगे, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई संख्या 72 से डिवाइड है कि नहीं है, कोई संख्या 88 से डिवाइड है कि नहीं है। तो अभी हमने आपको तो ऐसा कोई नियम बताया ही नहीं 72 या 88 का। तो हम क्या करते हैं, अगर 72 से कहता है तो हम पहले 9 से चेक कर लेंगे या 8 से, ठीक है ना। तो 2 से चेक कर लो, अगर 8 से भी भाग हो और 9 से भी, तो 8 निम 72, तो वो संख्या आपका 72 से भाग होगी। अगर आपके सामने आ जाता है 88 से चेक करने के लिए, तो पहले आप 8 से चेक कर लो, फिर 11 से चेक कर लो, तो अपने आप 11 8 88, वो संख्या 88 से भाग होगी ही होगी, ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 72 और 88 का, तो आप इस चीज़ से हमेशा वाकिफ रहेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या है 604 खाली स्थान। जो खाली स्थान है इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं, x मान लिया, और यहाँ पे 6 है। कह रहा है कि 11 से विभाज्य है, तब रिक्त स्थान में आने वाला पूर्णांक क्या होगा। तो देखो आपको चेक करना है 604 फिर x 6, इसको 6 मतलब 11 से डिविजिबल करना है। तो मुझे बताओ x को क्या ले लूं मैं। तो आप क्या करोगे, पहला कदम इनको जोड़ो, 6 ये वाला संख्या फिर ये वाला फिर ये वाला, तो 6 + 6, एक मैं अच्छे से करके दिखा देता हूं, 6 + 6 + 4, 6 6 12 4 16 आ गया। ये आ गया विषम स्थानों का योग। सम स्थान का योग कितना आ गया, x + 0 यानी कि x आ गया। अब इनका अंतर निकालो, तो 16 - x करेंगे, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई डिविजिबल आ जाए, ठीक है ना। क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई डिविजिबल आ जाए, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि मैं x को ऐसा क्या रखूं कि या तो 0 बन जाए या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन रख लो। एक रखोगे 15, 11 का डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं होगा। 3 रखोगे, 16 में से 3 गया 13, ये भी नहीं होगा। 7 रखो जरा, 16 में से 7 गया कितना जाएगा, तो 9 हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5 रखे जरा, 16 में से 5 गया 11, तो देखिए 16 - 5 ये 11 होता है, तो 11 अपने आप से कटता ही है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन करना पड़ जाता है, कई बार आपको किससे करना पड़ जाता है, सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक एक क्वेश्चन को आप बड़ी बारीकी से सॉल्व करेंगे तो ही कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। 8 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। आपके सामने 4 संख्याएं दे रखी है, इसमें चेक करना है कौन कौन सी 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए मैं 8 का नियम आपको सिखा रखा है कि लास्ट का 3 चेक करो। तो पहला चेक करते हैं 240, देखिए 8 से विभाजित है क्या। 8 से अगर काटते हैं, 8 3 24, 8 3 24, तो ये पूरी तरीके से कट रहा है, यहाँ पे 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो पहली संख्या तो है आपके आंसर में 1 आएगा। 220 देखते हैं, 220 अगर मैं करूं तो ये नहीं कटेगा। देखिए 220 अगर मैं काटना चाहूं 8 से, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16 होता है, 8 3 24 होता है, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलिए इसका यहाँ तक हो गया, तो इसका मतलब ये आपके आंसर में नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ देखो ऑप्शन एनिमिलेट भी किया जाता है, क्या कि जहाँ जहाँ आपके ऑप्शन में 2 दिख रहा है उसे काट दो, ये आंसर नहीं होगा और आपका तीसरा आंसर नहीं होगा। तो या तो आपका 1 होगा या फिर 4, ये वाला चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक और चेक कर लेता हूं, 128 देखता हूं मैं। तो 1 2 8, 128 को अगर मैं चेक करना चाहूं 8 से, तो 8 एकम 8, 4 हो गया 48, 8 6 48, ये कट रहा है पूरी तरीके से। तो तीसरे भी आपके आंसर में आएगा, तो 1 और 3 तो मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है ना। तो 1 3 यहाँ पे भी, फिर चौथा भी चेक कर लो, 124 चेक करो जरा, 1 2 4 1 2 4, 8 एकम 8 और 4 44, 8 5 40, 8 6 48, ये नहीं कट रहा है तो ये कट गया। तो आपका जो आंसर आ गया 1 और 3 मिला आपको। तो चेक कर लीजिए 1 और 3 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 और 3, ठीक है ना। तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन केवल मैंने हिंदी में टाइप किया है, क्यों? क्योंकि आपको ना एक ही चीज़ देखना था, मतलब मैथ का क्वेश्चन है, जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ इंग्लिश लिया हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, z का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 41 7, ये z है, 8 9 से विभाजित है। मैं संख्या लिख देता हूँ, 4 1 7, फिर ये z और फिर 8, ठीक है ना। आपको चेक करना है कि किस के लिए ये 9 से विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, जरा बताना, भूल तो नहीं गए? आप ऐसे पेयर बनाओ जो 9 से कट जा रहे हैं, फिर बचे हुए को जोड़ दो। तो 8 और 1 मिलके 9, ये कट जा रहा है, इसको मैंने काट ही दिया। तो 7 और 4 11 हो गया, 11 प्लस z। अब मुझे बताओ कि मैं 11 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दूं कि वो जो है 9 से कटने लग जाए, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर दिमाग लगाओगे, तो दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन उठाओ। 11 3 11 12 12 13 14, नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 7 कितना होगा, 11 7 18, ये काट देगा। तो इसका मतलब z की वैल्यू आपको कितनी लेनी थी, 7 लेनी थी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, आराम से करिए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां आपसे कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक इकाई अंक, एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक इकाई अंक 3 या 4 है। क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक इकाई अंक 3 या 4 है, संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संख्या जो है आपकी 3 से भी कट रही है और साथ ही साथ 4 से भी कट रही है, ठीक है ना। तो वो कौन सी संख्या होगी और छोटी से छोटी। तो मैं क्या करूंगा ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ऑप्शन देखूंगा। सबसे छोटा ऑप्शन उठाओ 44, इसको चेक करो, क्या ये 3 से कट रहा है, क्या ये 4 से कट रहा है, दोनों से कटेगा तो आंसर हो जाएगा। ये 4 से तो कट रहा है, 11 चौक 44 होता है, लेकिन 4 4 8, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 333 के चेक करो, 33 तो 4 से ही नहीं कट रहा है, तो ये कट गया, ये आंसर ही नहीं होगा। इसको चेक करो, 3 से कट रहा है क्या 4 से कट रहा है, तो 4 से तो कट रहा है, तो एक तो वेरीफाई हो गया। क्या ये 3 से भी कट रहा है, तो 3 से चेक करो, 4 4 8 4 12, हाँ ये 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 12 तो 3 से कटता है, अंकों का योग जब 3 से कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। तो वो छोटी सी छोटी संख्या 444 ही हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। चले आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछता है सीटेट। यहां कह रहा है यदि 5 अंकीय संख्या, जो कि इस तरह से लिख देता हूं फिर से, 4 2 3 7 और फिर a है, 5 अंक का हो गया, 6 से विभाज्य है, तो वह a का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बताओ a को क्या रखें कि 6 से विभाज्य हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या मैंने आपको 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया? तो आप कहोगे कि सर नहीं पढ़ाया। 6 का नहीं, बल्कि आपने कहा 2 और 3 का चेक कर लो, तो 6 का ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं 2 का चेक करूंगा। 2 का चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए जो है कोई ना कोई इवन नंबर लेना पड़ेगा मुझे, तभी वो 2 का डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन चेक करो कौन कौन सा इवन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब हमारा 2 के डिविजिबिलिटी रूल से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया, 2 से नहीं निकल पाया। अब हम चेक करेंगे कि हमें 3 से चेक करना है। 3 का नियम क्या कहता है, सबका जोड़ करो और फिर वो अगर 3 से भाग है तो वो संख्या पूरी तरीके से 3 से भाग होगी। तो 3 के नियम लगाओ, पहले 3 को काट दो, 4 2 6 बना रहा है, इसको काट दो, तो 7 प्लस a मिल गया। अब मुझे बताओ 7 में छोटा सा छोटा मैं क्या जोड़ दूं, कि 7 में छोटा सा छोटा क्या जोड़ दूं कि वो 3 से कटने लग जाए। 8 जोड़ू क्या, छोटा सा छोटा जोड़ना है, 2 जोड़ के देखता हूं। सबसे पहले ऑप्शन सबसे छोटा उठाओ, 2 जोड़ा, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 3 से कट रहा है मेरे भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू जो आएगी 2 आएगी, ठीक है ना, यही आपसे पूछ रहा था। चलिए
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा मकसद होता है सिर्फ पढ़ाना। आप लोग पढ़ लीजिए, पास हो जाइए बस। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है के का वह, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ के सो दैट ये नंबर डिविजिबल बाय 11। क्या के का वह न्यूनतम मान क्या है जिससे कि इतना 11 से विभाज्य है। क्या है, 1 2 3 फिर के फिर 5 फिर 7 फिर 8। तो आपको चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट स्टेप क्या बताया था, दाहिनी तरफ से ऑड शुरू करो। तो 8 + 5 + 3 + 1, सबको जोड़ो जरा, कितना आ रहा है, 8 + 5, ये तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट करना, इतना टाइम मत लेना, +3 + 1 कितना, 3 1 4 5 9 8 17, ये आ गया 17। ये आ गया ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस का वैल्यू आ गया। इवन प्लेस को ऐड करो, 7 + k + 2, तो 7 और 2 9 + k आ गया, इतना आ गया ना। अब इसको मुझे चेक करना है, क्या कर, ये सही जोड़े हैं ना, 8 5 13 13 3, यही है ना, 1 2 3 1 2 3 के 5 7 8, तो 8 5 13 13 3 16 16 और 1 17, ठीक है ना, 17 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा। क्या करूंगा, इनका डिफरेंट करूंगा, अंतर करूंगा। तो 17 - 9 प्लस है तो ये -k हो जाएगा, बराबर या तो 0 आ जाए या 11 का डिविजिबल आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 8 17 होता है, 8 - k बराबर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। क्या मुझे बताओ, कभी भी ये पॉसिबल है कि 8 में से मैं कुछ भी घटाकर 11 ला सकता हूं क्या, कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 8 में से कुछ भी घटा के 11 नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए 8 तो बड़ा है ना, नेगेटिव में मत चले जाना कि सर माइनस संख्या घटा दो, नहीं। तो इसका मतलब 11 नहीं लाना है। अब आपको क्या करना है, 8 में से मैं क्या घटा दूं कि आंसर 0 आ जाए। तो आप कहोगे कि सबसे अच्छा काम है सर 8 में से 8 जाता है तभी 0 आता है, तो के को आपको 8 लेना है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तभी जाकर के ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। अब आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 7 अंकीय संख्या, इतना बड़ा संख्या है जो 72 से विभाज्य, तो इतने का मान बताओ। मैंने आपको 72 का रूल नहीं सिखाया, मैंने आपको 72 की कंडीशन में बोला था 8 का चेक करना और 9 का चेक करना, तब जाकर के अपने आप 72 का हो जाएगा। तो पहले मैं संख्या यहाँ पे बड़े करके लिख देता हूँ। आपके सामने संख्या है 1 3 4 x 5 8 और y है, ये संख्या है। सबसे पहले आप 8 का चेक कर लो। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो मैं 5 8 y को 8 से चेक करता हूं, तो 8 5 40 8 6 48 8 7 56 होता है ना, तो 8 7 56 चला गया, तो यहां 2 बच गया। अब फिर कैरी में आ गया y। मुझे बताओ 2 के दाहिनी साइड में कौन सी संख्या रख दूं कि वो 8 से कटने लग जाए। 1 रखूंगा, 21 नहीं करता, 22 नहीं करता, 23 नहीं करता, 24 करता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 24 बना दूं तो ये संख्या 8 से कट जाए 3 बार में। तो इसका मतलब y की वैल्यू आपको 4 लेनी है। क्या लेनी है मेरे भाई, y को 4 लेना था। तो y मुझे पता चल गया, तो अब मेरा नंबर बन गया क्या, 1 3 4 x 5 8 और 4, ठीक है ना। ये संख्या बन गई मेरे सामने। अब मैं चेक कर लूंगा 9 से डिविजिबिलिटी रूल। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि सारे संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है, सारे संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो भी वो 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले ये देख लो कहां कहां 9 बन रहा है। 8 1 9 बन रहा था, और क्या बन रहा था, 5 और 4 9 बन रहा था। अब बच गया 4 और 3 प्लस x, तो 4 + 3 + x यानी कि 7 + x। अब मुझे बताओ 7 में मैं वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि 9 से कटने लग जाए। आप कहोगे कि सर सिंपल सा है, 2 जोड़ दो। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, मुझे 2 जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के ये 9 बन जाएगा, पहला ही, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया x = 2 y = 4। तो यहाँ पे इतनी संख्या आ गई। तो अब मुझे बताओ हमें निकालना है 2x + 4, ठीक है ना। 2x + 4 हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए x की जगह कितना रख दूं, 2, तो 2 × 2 प्लस y की जगह 4, तो 2 दूनी 4 4 8।
आपका जो करेक्ट आंसर आ गया 8 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, पेपर में 100% आएगा, लिख के ले लो, इस बार भी आया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इसी तरीके से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि 8 अंकों वाली एक संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो इतने का मान क्या होगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो क्या संख्या क्या है, पहले मैं संख्या फिर से लिख देता हूं, 3 0 फिर x 0 8 6 7 फिर y है, ठीक है ना। 88 से रूल क्या कहता है, 88 का कहता है पहले 8 चेक करो फिर 11 चेक करो, 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 चेक कर लो। तो 67 और y को 8 से भाग करके देखता हूं मैं, तो 8 8 64 या 3 बच गया। मुझे बताओ 3 के राइट साइड में मैं y की जगह क्या रखूं कि कट जाए, तो बोलोगे कि 8 चौके 32, तो 3 की y की जगह 2 ले लो, तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक है ना। जब y की वैल्यू 2 आ गई तो अब आपका संख्या क्या बन गई, y की जगह मैं रख देता हूं क्या, 2 रख देता हूं, तो ये आपका हो गया 2। अब 11 का रूल चेक करो, 11 का नियम क्या कहता है, राइट साइड से पेयरिंग करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ऑड को पहले लेते हैं, तो 2 + 6 + 0 फिर +0 फिर प्लस कुछ नहीं है, ठीक है ना, यही तो आ रहा है ना ऑड प्लेसेस। एक छोड़ के एक लेना है, 2 6 0 x छोड़ा ये और फिर ये छोड़ा, ठीक है। तो 2 6 8 और 0, यानी कि ऑड प्लेसेस आ गया आपका 8, और अंतर करना है किसके साथ, इवन प्लेस को। तो 7 8 7 15 15 + x + 3 15 3 5 3 8 18 + x, तो ये आ गया 18 + x, ठीक है ना। मैंने बोला था ये हो गया इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, तो जो बड़ा लग रहा है उसमें से छोटे को घटाना है, ये मैटर नहीं करता आगे पीछे क्या होना है, ऋणात्मक वगैरह करने के चक्कर में मत पड़ना। आप बल्कि ये कर लो, 18 + x में से -8 कर दो, तो 18 में से 8 चला गया तो 10 आ गया, प्लस x बराबर आपका आ जाए, या तो 0 आ जाए, रुक जाइए, यहां पे क्या आ जाए, या तो आपका 0 देखने को मिल जाए, एक सेकेंड, 0 या फिर 11 का कोई डिविजिबल मिल जाए, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि 10 में ऐसा क्या, एक ऑप्शन नीचे छुप रहा है, अच्छा ठीक है। चलो तो देखिए 0 बनाने या 11 बनाने के लिए मैं बताओ x को यहाँ पे क्या लूं, तो यहाँ सबसे ज्यादा आसान काम क्या होगा ना, मैं ऑप्शन से वैल्यू चेक कर लेता हूं, क्या करूंगा, ऑप्शन से ही चेक कर लेता हूं कि x को मैं क्या लूं, ठीक है ना। एक मिनट, पेन भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, हाँ ठीक है। तो मुझे बताओ 10 तो ये हो गया, 10 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 4 जोड़ता हूं तो 14 नहीं होगा आंसर, 5 जोड़ता हूं 10 5 15 नहीं होगा, 6 जोड़ता हूं 10 6 16 नहीं होगा, 10 में 7 जोड़ता हूं तो 17, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड, अच्छा ये ऑप्शन से क्यों हम जा रहे हैं, अच्छा यहाँ तो एक्स वाई निकाल करके फिर हमें ये निकालना है ना, सॉरी पहले तो एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो हमारे पास तो वाई आ गया था 2, एक्स निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो जब एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, सीधा सीधा इसको 11 बना देते हैं, तो 10 + 1, तो एक्स बराबर आपके सामने 1 आ गया, तो वाई बराबर 2 हो गया। आपसे ये पूछा था कितना आएगा, तभी तो मैं कहा ऑप्शन कहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो चलो x की जगह 2 कितना रखोगे 1, तो 3 एकम 3 प्लस y की जगह कितना रखोगे 2, 3 2 5 आपका आंसर आएगा, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होता है। और आई होप ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं इसी तरीके से आपका सीटेड जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस अब आपकी शुरू हो चुकी हैं। आपका जो सिलेबस है मैं आपको जून फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट कर दूंगा, फिर प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ और साइंस, जून से शुरू कर दूंगा। आपके जो सीडीपी वगैरह है वो सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस कराता हूं मैं, जैसा कि प्रीवियस प्लेलिस्ट आप जाकर के चेक कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ाया हूं। तो उसी तरीके से माइंड मैप वगैरह सब कुछ फिर से मैं कराऊंगा। इस बार 120 तो ले आके ही रखवाऊंगा जो लोग अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग अगर अपने साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कोई व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट के माध्यम से, आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको शुरुआत से ही गाइड मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। और 2 शब्द जरूर लिख के जाना कैसा लगा क्लास, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, आप लोगों को लगातार मैं क्लासेस अपलोड करता रहूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।